गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साध पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम भारतीय दर्शन शास्त्र का दूसरा क्लास है स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने कल भारतीय दर्शन का सामान्य परिचय आप लोगों को बताया था, तो आज भी सामान्य परिचय ही देखेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे और आज मैं षड दर्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊँगी। ठीक है, फिर जब हमारा ये सामान्य परिचय कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक एक पर्टिकुलर दर्शन को पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। गुड मॉर्निंग। कौन कौन जुड़े हो जी अभी तक? भावना और बाकी सभी बच्चे, 4 बच्चे बस देख रहे हैं ना, लेकिन किसी का कमेंट नहीं आ रहा है। तो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो देखो, दर्शन शास्त्र के ये कुछ प्रश्नों को मैंने लिखा है जो कि 30 शब्द में पूछे गए थे। 30 शब्द, जब भी मैं बात करती हूँ 30 शब्द की, तो 30 शब्द के जो प्रश्न होते हैं हमारे मेंस में वो 2 अंक के पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करके लाएंगे भाई। फिलॉसफी शब्द का अर्थ बताइए। दर्शन की पाश्चात्य अवधारणा को समझाइए। कल मैंने बताया था ना फिलॉसफी के बारे में, 2 ग्रीक शब्द फिलॉस और सोफिया से मिलकर बनता है हमारा फिलॉसफी शब्द, जिसमें मैंने उसको तोड़ के बताया था फिलॉस प्लस सोफिया। ठीक है, फिलॉस मतलब मैंने क्या बताया था, प्रेम या अनुराग, और सोफिया मतलब बताया था मैंने ज्ञान, ज्ञान के प्रति प्रेम, है ना, इसका मीनिंग होता है। उसके अलावा हम देखे थे दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम, इसको आप लोग लिख के आएंगे। और जब आप लोग प्रश्नों को लिखेंगे ना 30 शब्द में, तो टेलीकॉलर का नंबर होगा आप लोगों के पास जिसमें आप लोग कॉल करते हैं, तो उसमें आप लोग स्कैन करके अपने आंसर को सेंड करते जाएंगे। इतना तो मेहनत आप कर सकते हैं, फिर हम उसे चेक करके आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपनी आंसर राइटिंग में सुधार करना चाहते हैं, घर बैठे सुधार करना चाहते हैं, तो आपको हमारे दिए गए नंबर में स्कैन करके अपने आंसर को भेजना है। ठीक है, उसके अलावा दर्शन शब्द के अर्थ को भारतीय संदर्भ में स्पष्ट कीजिए और दर्शन के लक्षण लिखिए। क्या दर्शन सभी विषयों की जननी है? तो मैं 1-2 प्रश्नों को लिखकर दिखाऊंगी, सभी प्रश्नों को लिखकर नहीं दिखाऊंगी भाई, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपकी लेखन शैली स्ट्रांग नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आपको प्रयास करना है कि आप अपने लेखन शैली को सुधारें। तो इत्यादि सारे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, इसको आप लोग घर में बना के देखेंगे। फिलॉसफी शब्द का अर्थ बताइए, दर्शन की पाश्चात्य अवधारणा को समझाइए, दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम का क्या अर्थ है, दर्शन के अर्थ को भारतीय संदर्भ में स्पष्ट कीजिए, दर्शन के लक्षण लिखिए, क्या दर्शन सभी विषयों की जननी है। ये सभी बच्चों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग गौरी, अच्छा पूजा, ठीक, समझ में आ रहा है मेरी बातें? तो इसे आप लोग लिख के दिखाएंगे। चलिए हम लोग एक प्रश्न है जिसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन, क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? अभी मैं शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगी कि हम इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? कल लास्ट में मैंने आप लोगों को समझाया था ना, कि लास्ट में जब क्लास का लास्ट हुआ था तो उस टाइम मैं समझाई थी कि ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो उसे हमें कैसे लिखना पड़ेगा। क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? तो भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी यथार्थवाद पर आधारित है। भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं बल्कि, इस तरह से लिखेंगे, लिख के दिखा रही हूँ, भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी, ऐसे कुछ टर्म्स आएंगे या शब्द आएंगे, उसको आपको हाईलाइट भी कर रहे हैं ना। तो इस तरह से अगर आप लेखन शैली को मतलब मजबूत बनाएंगे, लेखन शैली को बेहतरीन तरीके से लिखेंगे, तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर मिलेंगे मेंस में। तो भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी यथार्थवाद
के सिद्धांत पर आधारित है। तो ध्यान से लिखना है आप लोगों को कि भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी यथार्थवाद के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय दर्शन, अधिकांश भारतीय दर्शन दर्शन चार्वाक को छोड़कर ना, अधिकांश भारतीय दर्शन चार्वाक को छोड़कर दुखों को स्वीकार करता है। अधिकांश भारतीय दर्शन, ठीक है, चार्वाक को छोड़कर दुखों को स्वीकार करता है और दुखों से मुक्ति पाने, ठीक है, दुखों से मुक्ति पाने का निदान भी ढूंढता है। एकदम सरल तरीके से मैं लिख रही हूं कि भारतीय दर्शन जो है वो चार्वाक को छोड़कर, है ना, दुखों को स्वीकार करता है और दुखों से मुक्ति पाने का निदान भी ढूंढता है भारतीय दर्शन। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। यह जो होता है दुखों से, जो भारतीय दर्शन है वो दुखों से भागने की कोशिश नहीं करता है। भारतीय दर्शन दुखों से भागने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि संघर्ष करते हुए दुखों से मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं। यहां से देखना, बल्कि संघर्ष करते हुए दुखों से मुक्त होने का मार्ग ढूंढते हैं। ऐसे ही आप अपने शब्दों में अगर समझ के लिख लिए तो भी आपको आसानी से नंबर जो है मिल जाएंगे मेंस में। तो भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी यथार्थवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अधिकांश भारतीय दर्शन चार्वाक को छोड़कर दुखों को स्वीकार करता है और दुखों से मुक्ति पाने का निदान भी ढूंढता है कि हमें दुख मिला है, जैसे कि हम जो दुख कैसे मिलता है, जब हम तृष्णा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, हमारे अंदर अज्ञान भरा होता है, मृत्यु की स्थिति, ठीक है, तो इस टाइम हमें बहुत ही ज़्यादा दुख का एहसास होता है। अगर हमें इनसे मुक्ति पाना है तो हमारे अंदर ज्ञान भी अत्यधिक होना चाहिए। हमें जीवन की वास्तविक सच्चाई से भी अवगत होना पड़ेगा। अगर हम जीवन की वास्तविक सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें दुख रूपी पीड़ा जो है वो कभी नहीं होगी। लेकिन भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दुखों से होती है, लेकिन वो दुखों से मुक्त होने का निजात भी स्वयं ढूंढ लेता है। ठीक है, वो कई भारतीय यानी कि कई पाश्चात्य दर्शन कहते हैं कि भारतीय दर्शन निराशावादी है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति जो होती है वो दुख से होती है, लेकिन भारतीय दर्शन दुख से मुक्त होने का निदान भी स्वयं ही ढूंढता है। ठीक है, इसलिए हम भारतीय दर्शन को निराशावादी नहीं कहते बल्कि हम क्या कहते हैं, आशावादी कहते हैं। तो यहां पर मैं एक नोट लिखा देती हूं। भारतीय दर्शन, यहां पर एक छोटा सा नोट लिख लेंगे।
भारतीय दर्शन दुख को चुनौती के रूप में देखते हैं। भारतीय दर्शन दुख को चुनौती के रूप में देखते हैं। समझ पा रहे हो कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे? भारतीय दर्शन जो है दुख को चुनौती के रूप में देखते हैं, ना कि जीवन के अंत के रूप में। भारतीय दर्शन दुख को चुनौती के रूप में देखते हैं, ना कि जीवन के अंत के रूप में। इस तरह से इस सेंटेंस को आप लोग कंप्लीट करेंगे ना। यह निराशा में आशा की किरण खोजने वाला दर्शन है। यह निराशा में आशा की किरण खोजने वाला दर्शन है। इस तरह से हम लिखेंगे जी। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से पहले लिखा हुआ है, फिर आप लोगों को लिखवा रही हूँ। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे 60 शब्दों में तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। हालांकि ये 60 शब्दों में ही आएगा, अगर आप थोड़े से छोटे लिखेंगे तो मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़ा लिख दिया है और इतना आराम से आपके कॉपी में आ ही जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपको एग्ज़ाम में, क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है, तो आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है कि भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी है, क्योंकि भारतीय दर्शन जो है वो आशावादी यथार्थवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, कि हम चीज़ों का समाधान करने की कोशिश करते हैं। हमें दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है। ठीक है, और हम इस दुख से मुक्त कैसे हो सकते हैं, तो हम कारणों के ऊपर चर्चा करते हैं, हम समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम संघर्ष करते हैं, उससे भागते नहीं हैं। ठीक है, और दुख से मुक्त होने का समाधान भी हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो कई सारे पाश्चात्य दार्शनिक है या कई सारे जो विदेशी जो दार्शनिक है वो कहते हैं कि भारतीय दर्शन, ठीक है, वो कहते हैं कि भारतीय दर्शन निराशावादी है। तो हमें भी उन्हें रिप्लाई करने आना चाहिए कि हमारा भारतीय दर्शन निराशावादी नहीं है। भारतीय दर्शन दुख को चुनौती के रूप में देखता है, ना कि जीवन के अंत में के रूप में। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय दर्शन है दुख को चुनौती के रूप में देखता है, ना कि जीवन के अंत के रूप में। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, अगर आप इस राज को अच्छे से जान लिए तो। ठीक है, इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें बहुत ही अच्छा मीनिंग और सेंस जो है वो छुपा हुआ है। आप पढ़ेंगे एक बार तो अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को कि भारतीय दर्शन दुख को चुनौती के रूप में देखते हैं, ना कि जीवन के अंत के रूप में। ऐसे पढ़ेंगे कि भारतीय दर्शन दुख को चुनौती के रूप में देखते हैं, ना कि अंत के रूप में। यह निराशा में आशा की किरण खोजने वाला दर्शन है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है, तो आपको बिल्कुल इसी तरह से अपने उत्तर को लिखना है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं आत्मा किसे कहते हैं भाई। आत्मा किसे कहते हैं, अब आत्मा का आंसर लिखेंगे हम लोग। तो इस तरह से उत्तर लिखते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा से भी संबंधित प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। आत्मा शरीर के भीतर, आत्मा शरीर के भीतर निवास करने वाली, आत्मा शरीर के भीतर निवास करने वाली शाश्वत, आत्मा शरीर के भीतर निवास करने वाली शाश्वत अजर अमर, शाश्वत अजर अमर है ना। तो सबसे पहले आपको अच्छे से इसे सोचना है कि आत्मा क्या होती है। आत्मा शरीर के भीतर में, ठीक है, यहाँ पे डबल लिखा गया ना कि आत्मा शरीर के भीतर, यहाँ पे हम इसे अच्छे से लिख देते हैं। आत्मा शरीर के भीतर निवास करने वाली, निवास करने वाली शाश्वत अजर अमर
एवं दिव्य तत्व है, दिव्य तत्व। और दिव्य तत्व को आप इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो आत्मा जो होती है वो शरीर के अंदर निवास करने वाली शाश्वत, अजर, अमर एवं दिव्य तत्व है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखते हैं, समझते हुए चलना है। जो शरीर को शक्ति प्रदान करती है, जो शरीर को शक्ति प्रदान करती है। आत्मा, आत्मा जीवन के जन्म एवं मरण, आत्मा जीवन के जन्म एवं मरण चक्र से मुक्त होती है। आत्मा जो होती है जीवन के जन्म एवं मरण चक्र से मुक्त होती है। आत्मा को हम परमात्मा का अंश मानते हैं। आत्मा को हम परमात्मा का अंश मानते हैं, परमात्मा का अंश मानते हैं। आत्मा को हम परमात्मा का अंश मानते हैं। जो शरीर के नाश होने पर भी, आत्मा जो होती है वो शरीर के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती है, नहीं होती है। आत्मा शरीर को संचालित करने वाली, आत्मा शरीर को संचालित करने वाली सूक्ष्म एवं निराकार ऊर्जा है। आत्मा शरीर को संचालित करने वाली सूक्ष्म एवं निराकार ऊर्जा है, जिसे अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकती, जिसे अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकती। इस तरह से आप लोगों को आत्मा को डिफाइन करना है, ठीक है। तो जब भी प्रश्न आए आपको इस तरह से लिखना है। हालांकि ये आपको कम से कम 60 शब्द में इसे लिखना पड़ेगा। अगर इतना लिखे हो तो आप इसे 60 शब्द में बना लेंगे। अगर इतना आप लिख दिए हैं तो इसे आप कितने में बनाएंगे? 60 शब्द, मतलब 4 अंक में इसे आप लिख पाएंगे, ठीक है। और तब भी थोड़ा बहुत अगर जगह बच जाता है आपके कॉपी में, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर जगह भी बचा है तो आपको उस जगह का इस्तेमाल कर लेना है। मान लो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा जगह बचा है तो यहाँ पे ऐसे आत्मा लिख लेना और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम टाइप से बना लेना। आत्मा परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश इस टाइप से लिख देना, है ना। थोड़ा सा भी अगर जगह बचा है तो थोड़ा सा बना लेना ऐसा, आत्मा परमात्मा का अंश, ठीक है। निराकार ऊर्जा, और क्या लिख सकते हैं आप इधर? अजर अमर, अविनाशी, ठीक है। और इस तरह से अगर आप साइड में थोड़ा सा भी जगह बच जाएगा ना तो उसको उस तरह से थोड़ा सा लिख देना छोटा छोटा लेटर में, तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो आत्मा शरीर के भीतर निवास करने वाली शाश्वत, अजर, अमर एवं दिव्य तत्व है। ये यहाँ पे आप दिव्य चेतना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तत्व के जगह आप चेतना भी लिख सकते हैं। तो आत्मा क्या होती है? शरीर के अंदर निवास करने वाली अजर, अमर एवं दिव्य चेतना होती है, ठीक है।
जो शरीर को शक्ति प्रदान करती है। आत्मा क्या करती है? शरीर को शक्ति प्रदान करती है। आत्मा जीवन के जन्म एवं मरण चक्र से मुक्त होती है। आत्मा को इसे परमात्मा, मतलब आत्मा को हम परमात्मा का अंश मानते हैं। आत्मा को हम परमात्मा का अंश मानते हैं, जो शरीर के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। जब हमारे शरीर का नाश हो जाता है, जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, तो भी आत्मा जो है वो नष्ट नहीं होती, ठीक है। और आत्मा शरीर को संचालित करने के, आत्मा शरीर जो है वो, आत्मा जो होती है शरीर को संचालित करने वाली सूक्ष्म एवं निराकार ऊर्जा होती है, जिसे अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकती। तो आपने गीता में आत्मा के बारे में भी सुना होगा, ठीक है ना। तो इसे जल समाप्त करती है, ना आग बुझा सकती है, ना ही कोई इसे अस्त्र शस्त्र काट सकती है। तो महाभारत में जो श्लोक है उसे आप लोग पढ़ लेना भाई। और आत्मा के बारे में अगर आप महाभारत के श्लोक को भी मेंस में लिख देते हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छे अंक जो है वो मिल जाएंगे। अभी तो मेरे को श्लोक याद नहीं आ रहा है, कल याद आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। तो महाभारत में जो हम आत्मा के बारे में श्लोक पढ़ते हैं ना, जो कि श्री कृष्ण जी ने आत्मा के बारे में कहा है, उसको आप लोग यहाँ पे इसको छोटा करें देंगे। अगर इस आंसर को आप छोटा कर देते हैं, छोटा लिखते हैं, और अगर 100 शब्द में पूछता है, 100 शब्द में आपको पूछा, तो इतना तो अपने डेफिनेशन लिखा है तो लिखेंगे ही, और साथ ही साथ जो श्लोक है आत्मा वाला उसको भी लिख देंगे। तो आसानी से आपको 100 शब्द में, मतलब 100 शब्द में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कम से कम 8 नंबर का रहता है। 100 शब्द में आपको अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो ये आपको देखने को मिलता है 8 अंक का। तो 8 अंक में आप कैसे लिखेंगे? इतना आपने डेफिनेशन लिखा, प्लस आप श्लोक को लिख दिए और श्लोक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, तो भी आपको 100 नंबर में, मतलब 100 नंबर बोलती हूँ जी, 100 शब्द में 8 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो 100 शब्द के प्रश्नों में आपको अंक मिलता है 8, और उसमें आप लोग घर में जाके लिख के आएंगे कल, और हो सके तो मुझे आंसर सेंड भी कर सकते हैं। टेलीकॉलर के पास आपको सेंड करना है, अपने आंसर को स्कैन करना है और लिख के दिखाना है। कल आप सभी बच्चे मुझे लिख के दिखाएंगे, जितने भी बच्चे एप्लीकेशन में जुड़े हुए हैं। आपको इसी प्रश्न को 100 शब्द में लिख के दिखाना है, मतलब 11 या 12 लाइन होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। और ये जो अंक रहेगा वो 8 अंक का रहेगा। इसमें आप लोगों को श्लोक को मेंशन करना है, महाभारत के श्लोक को, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर को लिख के स्कैन करके भेजना है। एप्लीकेशन में देख रहे हैं जितने भी बच्चे, ओके। तो ये हो गया आपका ये वाला आंसर, आत्मा किसे कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष मोक्ष हम बार बार बोलते रहते हैं। भारतीय दर्शन में मोक्ष की अवधारणा को बताइए। तो हम सबसे पहले मोक्ष को समझ लेते हैं। इसको मैं अभी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं लिखवा रही हूँ, मैं मोक्ष को सबसे पहले आप लोगों को समझा देती हूँ। तो मैं एक चीज़ लिख रही हूँ, उसे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से लिखते और समझते हुए चलेंगे। मोक्ष, मोक्ष क्या होता है? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। मोक्ष क्या होता है? जन्म मरण के बंधन से मुक्ति। आत्मा का उस परम तत्व में विलीन हो जाना, विलीन हो जाना, ठीक है। तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, आत्मा का उस परम तत्व में विलीन हो जाना, बंधनों से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, माया एवं कर्म से छुटकारा। बंधनों से मुक्ति, माया एवं कर्म से छुटकारा। मतलब दुख से परे की अवस्था, दुख से परे की अवस्था जिसमें सुख ही सुख हो,
दुख से परे की अवस्था जिसमें सुख ही सुख हो, ये कहलाता है मोक्ष। और भारतीय दर्शन का एकमात्र लक्ष्य होता है, ठीक है, और वो है मोक्ष। भारतीय दर्शन का एकमात्र लक्ष्य, भारतीय दर्शन का एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष। अलग अलग दर्शन में मोक्ष के कई तरह के नाम बताए गए हैं। यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखूंगी, इसलिए मैं बीच के जगह को छोड़कर रखी हूँ, है ना। अलग अलग दर्शन में मोक्ष की अलग अलग अवधारणाएं बताए गए हैं। इन्हें मोक्ष तो कहते ही हैं, इंग्लिश में साल्वेशन भी कहते हैं। मोक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साल्वेशन कहते हैं। और उसके बाद अगर हम बौद्ध दर्शन की बात करें तो इन्हें निर्वाण भी कहा जाता है। जैन दर्शन की बात करें तो कैवल्य कहा जाता है, और इन्हें मुक्ति भी कहा जाता है। तो मोक्ष के कई नाम हैं, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, तो तरह तरह के नाम होते हैं मोक्ष के। अब इसको हम डेफिनेशन लिखकर देखते हैं, ठीक है। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण से पूरी तरह छुटकारा और दुखों से मुक्ति। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण से छुटकारा एवं दुखों से मुक्ति। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण से छुटकारा एवं दुखों से मुक्ति। एक लाइन में याद कर लो, ठीक है, एक लाइन में समझ के रखो कि जन्म मरण से पूरी तरीके से छुटकारा एवं दुखों से मुक्ति ही क्या है? मोक्ष है। व्यक्ति के सारे कर्मों का बंधन खत्म हो जाता है। व्यक्ति के सारे कर्मों का बंधन जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे, उसे शांति, सुख एवं सच्चा ज्ञान मिलता है। उसे शांति, सुख एवं सच्चा ज्ञान मिलता है ना। मोक्ष के बारे में मैंने इत्यादि सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर मोक्ष से संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको लिखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर मोक्ष के बारे में मैंने बता दिया है कि भारतीय दर्शन का एकमात्र लक्ष्य है वो होता है मोक्ष। बंधनों से मुक्ति, माया एवं कर्म से छुटकारा ही मोक्ष होता है। दुख से परे की अवस्था जिसमें सुख ही सुख हो, यह कहलाता है मोक्ष। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, आत्मा का उस परम तत्व में विलीन हो जाना ही मोक्ष होता है, जिसमें मोक्ष के अलग अलग नाम देखने को मिलता है, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, और इंग्लिश में हम इसे सॉल्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसे सॉल्वेशन कहते हैं भाई, याद रखना है, ठीक है। अब हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? भाई? और मोक्ष अगर चाहिए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? मोक्ष अगर चाहिए तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा मोक्ष प्राप्त करने के लिए? ध्यान देने योग्य बातें, ठीक है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, निस्वार्थ कर्म, कर्म योग में तो वही आएगा निस्वार्थ कर्म, कर्म योग, ज्ञान योग, निस्वार्थ, ठीक है। अच्छे ज्ञान, अच्छे कर्म भी आपके कर्म योग में आएंगे, तब भी यहाँ पे अच्छे कर्म में भी लिख लो, ठीक है। तो आपको कर्म योग भी करना है, ज्ञान योग भी जरूरी है, निस्वार्थ सेवा भी है, अच्छे ज्ञान भी है, अच्छे कर्म में भी है, ठीक है। और भगवान पर विश्वास, और दुनिया के सारे गलत काम से
दूर रहना है, आपको निरंतर योग करना है, निरंतर ध्यान करना है, ठीक है, अच्छा कार्य करना है, अच्छे इंसान बनना है, निरंतर भगवान पर ध्यान रखना है जी, मतलब दुनिया में ऐसे जितने भी गलत कार्य है उससे दूर रहना है, तभी आपको जीते जी इस मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और एक बार जब आपको मोक्ष मिल गया तो आप जन्म मरण के चक्र से भी दूर हो सकते हैं, ठीक है। फिर आगे मैं अलग अलग दर्शन पढ़ाऊंगी ना, तो अलग अलग दर्शन के अकॉर्डिंग मोक्ष की अवधारणाएं अलग अलग है। कोई कहता है कि हमें मरने के बाद मोक्ष मिलता है, कोई कहता है कि हमें जीते जी भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो अलग अलग दर्शन के अकॉर्डिंग मोक्ष जो है वो अलग अलग होता है। अभी तो सिर्फ हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं ना, जब मेन हम हमारे टॉपिक में जाएंगे तो आपको मोक्ष जो है वो और भी स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। अभी सिर्फ हमारा स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग, तो केवल हम सिर्फ एक सामान्य परिचय के तौर पर ये सारी बातों की चर्चा जो है वो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है भाई, है ना, ब्रह्म क्या है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, नहीं बना पाओगे तो मैं बताऊंगी इसको कल फिर से। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं ब्रह्म की 2 अवधारणाएं बता देती हूँ, फिर आप लोग इसे थोड़ा सा ढूंढ के सर्च करके लाएंगे। ब्रह्म के 2 रूप माने गए हैं भारतीय दर्शन में। भारतीय दर्शन में ब्रह्म के 2 रूप बताए गए हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को घर में जाएंगे थोड़ा सा ढूंढेंगे तो थोड़ा सा सरल करके दे देती हूँ ताकि आप लोग इसे घर में जाके लिखें। भारतीय दर्शन में ब्रह्म के 2 रूप बतलाए गए हैं। भारतीय दर्शन में ब्रह्म के 2 रूप बतलाए गए हैं। एक है आपका पर ब्रह्म या परम ब्रह्म, ठीक है, एक है परम ब्रह्म और दूसरा है अपर ब्रह्म, ठीक है। तो भारतीय दर्शन में ब्रह्मा के या ब्रह्म के 2 रूप बताए गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शंकराचार्य ने ब्रह्म को ही क्या माना है कि ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है, बाकी जगत को मिथ्या माना है। और शंकराचार्य का क्या कहना रहता है कि जीव जो है वो हमारे अंदर ही विद्यमान होता है, हम जगत जो है वो माया का काम करती है और हम माया के जाल में पड़कर ब्रह्म को नहीं पहचान पाते, जबकि ब्रह्म जो है वो हमारे अंदर ही विद्यमान रहता है। तो घर में जाके थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ब्रह्म के बारे में पूछा जाता है, ब्रह्मा लिखा गया, आपको ऐसे लिखना है ब्रह्म, ब्रह्म, ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे ब्रह्म। अगर आपको कभी पूछा जाए आपके मेंस के एग्ज़ाम में कि ब्रह्म क्या है, तो उसे आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा घर में जाके सोच समझ के थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और कल मैं सबसे पूछूंगी, आज जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, और जितने भी बच्चे हैं सब लोग अपना आंसर लिख के टेलीकॉलर वाले जो नंबर है उसमें आप लोग सेंड करेंगे, बार बार बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो लिखने का प्रयास कीजिएगा। और ब्रह्म क्या है इसको आप लोग कितने शब्द में लिखेंगे, चलो ज़्यादा बड़ा नहीं दे रही हूँ मैं, 30 शब्द में लिखने के लिए बोल रही हूँ। 30 शब्द में आपको लिख के दिखाना है कि ब्रह्म क्या होता है। भारतीय दर्शन की विशेषताएं लिखिए, इसको भी आप लोग लिख के दिखाएंगे, होमवर्क है, ठीक है। इसको भी आप लोग 30 शब्द में लिख के दिखाएंगे कि भारतीय दर्शन की विशेषता क्या होती है, ठीक है। इसको भी आप लोग 30 शब्द में लिख के दिखाएंगे भाई, ठीक। अब मैं भारतीय दर्शन की विशेषता क्या होती है इसको लिखने के लिए थोड़ा सा आप लोगों का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर देती हूँ। अगर आपको मैंने बताया था भारतीय दर्शन निराशावादी है, भारतीय दर्शन निराशावादी कहा था मैंने, अगर उसको आपको 100 शब्द में पूछता, ठीक है, भारतीय दर्शन निराशावादी है, इसको आप लोगों को 100 शब्द में पूछता या 125 शब्द, 125 शब्द मतलब 10 अंक मिलते हैं, 125 शब्द मतलब 10 अंक मिलते हैं। मैंने शुरू में एक क्वेश्चन लिखवाया था आप लोगों को, क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है, और उसको अगर 125 शब्द में पूछता तो जितना मैंने लिखाया है उतना तो लिखते ही आप, लेकिन उसके अलावा आपको और कुछ कुछ पॉइंट्स को ऐड करना रहता। वो पॉइंट है शुरुआत दुख अंत मोक्ष, ठीक है। तो उसमें आप लोग और कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते थे, शुरुआत दुख और अंत है मोक्ष,
शुरुआत दुख और अंत है मोक्ष। इसको मैं और भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। शुरुआत दुख और अंत है मोक्ष। अब यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट लिख रही हूँ, सबको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखवाऊंगी। कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, ठीक है। मोक्ष सर्वोच्च लक्ष्य, और इधर लिख लेते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण। कर्म का सिद्धांत और दुख का अंत, ठीक है। तो भारतीय दर्शन की शुरुआत दुख से होती है, लेकिन दुख से मुक्ति पाने के कई मार्ग हमारे दर्शन में बताए गए हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जब बुद्ध के दर्शन के बारे में पढ़ाऊंगी, तो बुद्ध ने कहा है कि संसार में दुख है, ठीक है, दुख ही दुख है, और इस दुख से हम निजात भी पा सकते हैं। और उन्होंने कहा है बुद्ध के अनुसार, भाई अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग बातें कही है, सबके बारे में बताऊंगी। और बुद्ध के अनुसार दुख का सबसे बड़ा कारण उन्होंने इच्छा को माना है, और इच्छा पर मुक्ति पाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया है, जिसको हम लोग 8 फोल्ड पाथ के नाम से जानते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण जब कोई व्यक्ति करता है तो उसे दुख से निजात मिल सकता है, ऐसा बुद्ध ने कहा है। उन्होंने कई सारे मार्ग बताए हैं, जब हम उनके दर्शन को पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने कार्यकरण सिद्धांत दिया है, 10 सील की अवधारणा बताई है, अनात्मवाद का सिद्धांत दिया है, तो कई सारे सिद्धांत दिए हैं। लेकिन उन्होंने मुक्ति से मार्ग भी दिखाया है, जिसको हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो पर्टिकुलरली जब हम बौद्ध दर्शन को पढ़ेंगे तो उसमें भी आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से जो भारतीय दर्शन शास्त्री हैं वे मुक्त होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कई सारे मार्ग जो हैं वो बतलाए हैं, ठीक है। यह दर्शन बतलाता है, यानी कि भारतीय दर्शन बतलाता है कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, ठीक है। तो भारतीय दर्शन क्या कहता है कि व्यक्ति जो है भाग्य का निर्माता या स्वयं के भाग्य का निर्माता स्वयं है, इसलिए हम इसे कर्मवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि कर्म के सिद्धांत में कि यह दर्शन बतलाता है कि व्यक्ति जो है अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, जो कि एक आशावादी दृष्टिकोण है, ठीक है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यह एक आशावादी दृष्टिकोण है, ठीक है, यह एक आशावादी दृष्टिकोण है। और हमारे जो भारतीय दर्शन है इसका एकमात्र लक्ष्य है, भारतीय दर्शन का एकमात्र लक्ष्य दुखों से मुक्ति पाना। भारतीय दर्शन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? दुखों से मुक्ति पाना। अब हम इसके यथार्थवादी दृष्टिकोण में चलते हैं, ठीक है। अगर हम दर्शन के यथार्थवादी दृष्टिकोण में चलते हैं तो यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है भारतीय दर्शन शास्त्र का, तो आइए हम इसे भी लिखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यह संसार अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज,
ठीक है, नहीं करता। यानी कि यह संसार मतलब ये दर्शन वाला संसार, ठीक है, मतलब भारतीय दर्शन अपनी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करता बल्कि समाधान का मार्ग ढूंढता है। तो भारतीय दर्शन उसी तरह आप समझेंगे जैसे कि जो संसार है, भारतीय दर्शन को आप कैसे समझेंगे कि जो संसार है अपनी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करता है बल्कि अपनी समस्याओं को ढूंढने का प्रयास करता है। तो दर्शन का यथार्थवादी दृष्टिकोण भी यही करता है कि भारतीय दर्शन जो है वो अपनी समस्याओं को, है ना, नज़रअंदाज नहीं करता बल्कि समाधान का मार्ग ढूंढता है। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है उस निराशावादी दृष्टिकोण में। क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है? तो ये सारे पॉइंट्स को आप ऐड करेंगे। तो ऐड करते हुए आपको 125 शब्द में उसे बनाना है, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट और लिख लेंगे, ठीक। इसलिए मैंने कहा था कि दुख को चुनौती के रूप में लेना है, ना कि जीवन के अंत के रूप में, ठीक है, और ना कि जीवन के अंत में रूप में। यही निराशा ही आशा की किरण खोजने वाला दर्शन होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा पॉइंट जैसे कि मैंने फर्स्ट में लिखा था, इस चीज़ को आप लोग को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। इस सेंटेंस को आपको कभी नहीं भूलना है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है इसलिए मैं इसको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। दुख को, ठीक है, इसको याद ही कर लो भाई, दुख को चुनौती के रूप में देखता है, दुख को चुनौती के रूप में देखता है, ना कि जीवन के अंत के रूप में। दुख को चुनौती के रूप में देखता है, ना कि जीवन के अंत के रूप में, ठीक है। निराशा में आशा की किरण ढूंढने वाला दर्शन है, निराशा में आशा की किरण ढूंढने वाला दर्शन है, निराशा में आशा की किरण ढूंढने वाला दर्शन है, ठीक है। तो जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन लिखवाया था ना, क्या भारतीय दर्शन निराशावादी है, तो उसको अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो रही है, तो भी आप इस तरह से ब्लॉक डायग्राम बनाते हुए भी अपने आंसर को लिखेंगे ना आपके एग्ज़ाम में, तो भी अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में हम अंतर को भी समझते हुए चलते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। क्यों बना है भारतीय दर्शन? दुखों से मुक्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए। तो हमारे कई सारे बुद्धिजीवी दार्शनिक हैं, जैसे कि हमारे मन में कई प्रकार से प्रश्न उठा। कल भी मैंने बोला था कि अरे यार, मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद की अवस्थाएं क्या होगी, ठीक है, और कई सारी बातें हैं। ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हो गया है, और सूर्य कहाँ से पैदा हुआ, ठीक है, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी के पहले क्या जीवन का अस्तित्व रहा होगा, है ना। अचानक से कई सारे कीड़े मकोड़े बारिश में कैसे पैदा होने लग जाते हैं, वो कीड़े हमें बाकी टाइम में क्यों दिखाई नहीं देते, ठीक है। आप वो हमारे गांव साइड आप देखते रहते हैं ना, गांव में कई प्रकार के रंग बिरंगे सांप आपको दिखाई देते हैं, जो कि बारिश के समय ही दिखाई देते हैं, या अचानक से कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, और वो हमें अभी क्यों नहीं दिखाई देती। कई सारे प्रश्न जो हैं हमारे मन में गूंजते रहते हैं। तो हमें इन प्रश्नों का समाधान ढूंढना है। कल की क्लास को देखिएगा अगर कोई नहीं देखे हैं तो। ये सारे प्रश्न, कई प्रकार के प्रश्न हैं, यही क्वेश्चन नहीं है, कई सारे प्रश्न हैं, ठीक है। मैंने सोचा पानी आया है तो कहाँ से पानी आया होगा, ठीक है, मिट्टी है कहाँ से आया होगा, है ना, अचानक से बारिश क्यों होने लगती है। तो कई सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, कई सारे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तब हम अपने प्रश्नों को खोज पाते हैं। और मैंने कल कहा था दर्शन का अर्थ क्या होता है, देखना। तो क्या देखना है, कैसे देखना है, क्यों देखना है ना, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम कल की क्लास में गौर किए थे। तो देखना का अर्थ ही, मतलब दर्शन का अर्थ देखना तो होता है, तो देखना ही नहीं होता, ठीक है, उसका एक्चुअल अर्थ है कि आपको समझना है चीज़ों को, चीज़ों की गहराई को समझना है, चीज़ों के डेप्थ में जाके समझना है कि ये जो हुआ है,
क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है, किस उद्देश्य के लिए हुआ है। तो ये सारी गहराइयों का अध्ययन जो है हमारे दर्शन शास्त्री करते हैं, और जिस टाइप से उन्होंने अध्ययन किए रहते हैं तो अपनी अपनी दार्शनिक सोच को लिखे हुए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना रहता है। ठीक है, तो यही होता है दर्शन। और इसी तरह अनेक सारे बुद्धिजीवी जो दार्शनिक हुए हैं उनके दर्शनों को हम यहाँ पे दर्शन शास्त्र के रूप में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्यों बना है, दुखों से मुक्ति पाने के लिए। तो बोला जाता है कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति जो है वो दुखों से हुई है, क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो हमारे जो एक महान दार्शनिक हैं गौतम बुद्ध, उन्होंने क्या कहा, संसार दुखमय है ना। क्योंकि जब उन्होंने एनालिसिस किया, पहले तो जब उनका जन्म हुआ था तो उन्हें दुख से क्या रखा गया था, दूर रखा गया था। आपने बुद्ध के बारे में कहानी सुनी होगी, उनके जो पिताजी थे राजा शुद्धोधन, ठीक है, उनके पिताजी थे राजा शुद्धोधन। जब बुद्ध का जन्म हुआ था तो एक सन्यासी ने भविष्यवाणी की थी कि आपका जो बेटा है वो आगे चलकर क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। वो डर के कारण महल में ही ऐसी सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं बुद्ध के लिए, ताकि दुख का एक भी क्षण उन्हें नजर ना आए, दुख कभी उन्हें ना लगे या दुख का एहसास ही उन्हें ना हो। तो इसके लिए वो महल में ही इस तरह से व्यवस्थाएं करते हैं कि उन्हें दुख का एहसास जीवन में ना हो। तो वो सोचते हैं कि आगे चलकर जो बुद्ध का मन जो है वो चेंज हो जाएगा और उसके मन में कभी भी वैराग्य की भावना जागृत नहीं होगी। लेकिन सन्यासी का कहना क्या हो गया, सच हो गया, सन्यासी की भविष्यवाणी सच हो गई। तो एक दिन ऐसा होता है कि वह अपने सारथी चन्ना को बोलते हैं, जब अब धीरे धीरे व्यक्ति बड़ा होते जाता है तो उसकी बुद्धि जो है विकसित होते जाती है। उसे भी लग गया था कि वो राजा का बेटा है तो उसे भी एक दिन राजा बनना है, तो उसके लिए उन्हें नगर भ्रमण करना था। तो जब उनकी शादी हो जाती है, उनका पुत्र भी हो जाता है, उसके बाद वो सारथी चन्ना के साथ एक दिन नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। तो नगर भ्रमण के दौरान वो जीवन की 4 अवस्थाओं को देखते हैं। पहला देखते हैं बूढ़ा व्यक्ति को, ठीक है, दूसरा देखते हैं बुजुर्ग व्यक्ति, दूसरा देखते हैं बीमार व्यक्ति, तीसरा देखते हैं एक शव को जिसको कुछ व्यक्ति लोग मिलकर ले जाते रहते हैं और उसके पीछे कई सारे लोग चलते रहते हैं, और देखते हैं सन्यासी को। लेकिन सबसे अच्छी अवस्था उन्हें लगती है वो अवस्था रहती है सन्यासी को, क्योंकि उनकी मुख में एक अजीब सी चेतना, ठीक है, दिखाई दे रही थी, है ना, एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी, और वो चमक उन्हें भा जाती है और वो उसी दिन सोच लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, संन्यास या वैराग्य धारण करना है। इस चीज़ को मैं और भी अच्छे से समझाऊंगी किसमें, जब हम बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे तब। तो फिलहाल के लिए तो हमें क्या करना है, अभी अंतर देखना है। इसलिए मैंने कहा है कि कई सारे भारतीय दर्शन होते हैं जिनकी उत्पत्ति दुख से होती है, लेकिन वो दुख से मुक्ति पाने का मार्ग भी ढूंढते हैं। ठीक है, इसलिए भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य रहा है कि हमारे संसार क्या है, दुखपूर्ण है। जब बुद्ध ने अनुभव किया कि अरे माया से दुख हो रहा है, मोह से दुख हो रहा है, लगाव से दुख हो रहा है, हम किसी से इच्छा कर रहे हैं उससे दुख हो रहा है, इससे अच्छा है कि हम अपने ईश्वर ध्यान में लग जाएं, अपने ध्यान में मग्न हो जाएं, है ना, अपने आप में मग्न हो जाएं और अपने आप को संसारिक माया मोह, बुराई हो, ठीक है, निंदा हो, गलत कार्य हो, गलत आचरण हो, जितने भी संसार की गलत चीज़ें हैं उससे अपने आप को दूर कर लें, तभी हम अच्छे मार्ग में चल सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने जीवन की सारी बुराइयों को अपने आप से दूर किया और एक सच्चाई के साथ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़े, और उन्होंने एक दिन ज्ञान भी अर्जित कर लिया निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में उन्हें असीम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सिद्धार्थ जो है वो गौतम से, मतलब सिद्धार्थ जो है वो भगवान बुद्ध के रूप में नजर आते हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दुख से मुक्ति या मोक्ष पाने के लिए ये बना है, ज्ञान और जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक ज्ञान की लालसा रखना, और अपने जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी, मतलब हमारे अंदर किसी चीज़ को जानने की इच्छा होना ही क्या कहलाता है, मतलब यही दर्शन वाली सोच को बढ़ाता है, मनुष्य के अंदर दार्शनिक सोच को बढ़ाता है या दर्शन वाली गुणों का विकास करता है। क्योंकि जिज्ञासा ही तो क्या है, एक दर्शन है, जानने की इच्छा, मतलब चीज़ों को अधिक से अधिक गहराई से जानना कि हुआ तो हुआ क्यों हुआ है, कारण क्या है। हम लोग ऐसे मन में काफ़ी सारा प्रश्न उठता है जो हमें दार्शनिक सोच की ओर ले जाता है। उसके अलावा मुख्य लक्ष्य की बात करते हैं तो मोक्ष शांति और आनंद की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति को शांति मिलती है और वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लिखे हैं, इधर है हमारा भारतीय दर्शन ना, भारतीय दर्शन है,
और इधर है हमारा पाश्चात्य दर्शन है। तो पाश्चात्य दर्शन ज्ञान और बढ़ाने के लिए किसका अध्ययन करता है? अपने दार्शनिक चीज़ों का अध्ययन करता है। और हमारा भारतीय दर्शन का क्यों बना है? हमारा भारतीय दर्शन मोक्ष पाने के लिए बना है, ठीक है। हमारा भारतीय दर्शन मोक्ष पाने के लिए बना है और पाश्चात्य दर्शन ज्ञान और जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए बना है। तो दोनों चीज़ों में आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए कि भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष पाना, ठीक है, चारवाक को छोड़कर भाई, चारवाक दर्शन को छोड़कर, ठीक, चारवाक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और इनका मुख्य उद्देश्य है, क्यों बना है? ज्ञान और अपनी जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। उसके बाद इनका मोक्ष लक्ष्य है, मतलब इनका मुख्य लक्ष्य है मोक्ष और ज्ञान, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्ञान और सोच समझना, ठीक है। इनका मुख्य लक्ष्य है ज्ञान भी अर्जित करना और प्रत्येक व्यक्ति के सोच को समझना और दुनिया का अध्ययन करना, ठीक है। दुनिया का अध्ययन करना मतलब बाहरी चीज़ों का अध्ययन करना, ठीक है। समाज में कौन सी घटना घटित हो रही है, ठीक है, दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, ठीक है, उस सब का अध्ययन करते हैं कौन? पाश्चात्य दार्शनिक। जो भारतीय दर्शन है वो अंदर की चीज़ों के अध्ययन करते हैं, जैसे कि आत्मा है, ब्रह्म है, मोक्ष है, माया है, ठीक है, तो उसका अध्ययन करने पर जोर देते हैं। लेकिन ये क्या है? भौतिकवादी हैं, बाहरी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उसी तरह चारवाक दर्शन जो कि हमारे भारत का दर्शन है वो भी भौतिकवादी दर्शन उन्हें माना जाता है। आगे चल के हम पर्टिकुलर एक एक दर्शन को एक्सप्लेन करेंगे ना, तो आपको और भी चीज़ें जो है समझ में आने लगेंगी। अभी शुरुआती है तो इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है ना। कैसे सीखते हैं? शास्त्र, अनुभव और आत्मज्ञान से सीखते हैं। जब हम कोई अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान वाली किताबें पढ़ते हैं, तब हमें सीख मिलती है, अनुभव से भी हमें सीख मिलती है, आत्मज्ञान से भी हमें सीख मिलती है। और ये कैसे सीखते हैं? अपनी सोच से, तर्क से, बुद्धि से, आलोचनात्मक विश्लेषण से, ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति से। तो पाश्चात्य दार्शनिक कैसे विचार रखते हैं भाई, इनकी विचारधाराएं कैसे होती है? ये अपनी सोच से, ठीक है, अपने दार्शनिक प्रश्नों का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तर्क के माध्यम से अपने दार्शनिक प्रश्नों का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण से और बुद्धि से, ठीक है, अपने प्रश्नों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं दृष्टिकोण, सभी चीज़ों को जोड़कर देखते हैं, ठीक है, जिसको हम समन्वयात्मक बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं? सभी चीज़ों को जोड़कर देखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग समन्वयात्मक दृष्टिकोण बोलते हैं। और उसके अलावा ये अलग अलग चीज़ों को अलग अलग देखते हैं, जिसे हम विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण कहते हैं, ठीक है। पाश्चात्य दार्शनिक अलग अलग चीज़ों को अलग अलग देखते हैं, जिसे हम विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। उदाहरण के लिए बुद्ध, शंकर और रामानुज, और इसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट। तो हम पाश्चात्य दार्शनिकों के ऐसे ऐसे नाम पढ़ेंगे भाई, सुकरात, प्लेटो, लेबनीज, अरस्तु, डेकार्ट, ऐसे हम महान पाश्चात्य दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे। और हम इधर इंडियन में पढ़ेंगे महावीर स्वामी, ठीक है, गौतम बुद्ध, कपिल, ठीक है, महर्षि गौतम, है ना, पतंजलि, चारवाक और कई सारे हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के दर्शन, अंबेडकर जी के दर्शन, अरविंद के दर्शन, तो अलग अलग दर्शन शास्त्रियों के बारे में पढ़ेंगे पर्टिकुलर। तो कल से मैं स्टार्ट करूंगी ना, कल से मैं सांख्य दर्शन से स्टार्ट करूंगी। चलो, तो ये है भारतीय दर्शन। और इधर आप देख सकते हैं पाश्चात्य दार्शनिक। पाश्चात्य दार्शनिक कुछ इस तरह से दिखाई देंगे और भारतीय दर्शन शास्त्री कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आप लोगों को। दर्शन शास्त्र को सभी विषयों की जननी क्यों कहा जाता है? एक प्रश्न लिखा हुआ है मैंने, इसको देखते हैं। दर्शन को सभी विषयों की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ज्ञान की सबसे प्राचीन और व्यापक शाखा है। यह प्रकृति, जीवन और परमात्मा, आत्मा, सत्य की खोज करने के लिए मूलभूत प्रश्न उठाती है। विज्ञान, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, राजनीति जैसे सभी विशिष्ट विषय दर्शन की गहन जिज्ञासा और चिंतन से ही विकसित हुए हैं। यह सभी प्रकार के ज्ञान का आधार है, इसलिए हम इसे ज्ञान की जननी कहते हैं, यह सभी विषयों की जननी कहते हैं। देखो,
बोला जाता है कि सभी विषयों की जननी हम दर्शन को क्यों कहते हैं, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही सभी विषयों की उत्पत्ति हुई है। कहीं ना कहीं जब हमारे मन में सोच जागृत होती है, जिज्ञासा पैदा होती है, और जिज्ञासा ही हमारे मन में नए नए ख्याल को लाती है, नए नए थिंक पैदा करती है, और यही थिंक जो है वो ज्ञान को अलग अलग रूपों में बांटती है। ठीक है, यही जो विचारधाराएं हैं, यही जो सोच है, ज्ञान को अलग अलग रूप में बांटती है। जैसे कि हम राजनीतिक चीज़ों के बारे में सोचें, जैसे हमारे मन में कई सारे प्रश्न उठे और हमने गहन अध्ययन किया राजनीति के बारे में, तो ये क्या हो गया, ये राजनीतिक क्षेत्र वाले आपको एक विषय दिखाई देते हैं। जब हमने समाज के बारे में नई नई पद्धतियों का विकास किया, समाज शास्त्र को समझने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं ये एक पर्टिकुलर विषय बन जाता है। ठीक है, तो अलग अलग पर्टिकुलर जो विषय है, ये दर्शन से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसको पढ़ के आइएगा एक बार, मैं कल आप लोगों को फिर से समझाऊंगी, इसको अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी कि हम दर्शन शास्त्र को सभी विषयों की जननी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आज इस प्रश्न को थोड़ा सा रेडी करके और पढ़ लीजिएगा। एज इट इज़ आप एग्जाम में भी ऐसा लिख देंगे तो आपको आसानी से नंबर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज टाइम हो चुका है ना, कल मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को इसका आंसर तो मैंने लिखा है, इसे और भी समझा दूंगी, तो आपके दिमाग में ये हमेशा के लिए बस जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। तो कल हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। कल क्या क्या करेंगे, कल की क्लास में एक बार बता देती हूँ मैं। ठीक है, फिर कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सांख्य दर्शन। अब मैं षड दर्शन का परिचय ऐसे थोड़ा थोड़ा परिचय नहीं बताऊंगी, मैं सीधा एक एक षड दर्शन को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी। ठीक है, एक एक षड दर्शन को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, और ये भारतीय मतलब कि जो दर्शन शास्त्र है उसे सभी विषयों की जननी क्यों कहा जाता है, इसको और भी मैं आप लोगों को समझा दूंगी कल की क्लास में। ठीक है, तो सांख्य दर्शन पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत मैं आज परिचय बता देती हूँ, फिर कल से हम लोग पर्टिकुलर एक एक जो हमारे दर्शन है उसको समझते हुए चलेंगे कि सांख्य दर्शन के प्रणेता को सबसे पहले जान लेते हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं हमारे कपिल मुनि, है ना। सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, हमारे कपिल मुनि हैं। ठीक है, ये भी षट दर्शन में से एक है। तो सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है, लेकिन हम इसे ईश्वरवादी दर्शन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करता ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसलिए हम इसे ईश्वरवादी दर्शन नहीं कहते। ठीक है, ऐसा दर्शन जो सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में ईश्वर को मानते हैं उसे हम ईश्वरवादी कहते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन को हम ईश्वरवादी नहीं कहेंगे, सांख्य दर्शन को हम नास्तिक कहेंगे। क्यों कहेंगे, इसको मैं अच्छे से समझा देती हूँ यहाँ पे। सांख्य दर्शन की सबसे प्राचीन और आस्तिक प्रणालियों में से एक है, जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। ठीक है, यह एक द्वैतवादी दर्शन है जो कि मुख्य रूप से दो तत्वों से बना है, चेतन जिसको पुरुष कहते हैं या आत्मा भी आप कह सकते हैं, और जड़ क्या है, प्रकृति है, पदार्थ है। ठीक है, इसमें चेतन क्या है, चेतन हम पुरुष को माने हैं, और यही पुरुष क्या है, आत्मा है। हम चेतन किसको माने हैं, पुरुष को माने हैं, और यही पुरुष क्या है, आत्मा है। और प्रकृति को माना गया है जड़, प्रकृति को माना गया है जड़। ठीक है, और जब दोनों का मिलन होता है, जब प्रकृति और पुरुष दोनों आपस में मिलते हैं, तभी सृष्टि का क्या होता है, निर्माण होता है। यह संसार विकास के लिए 25 तत्वों की गणना करता है और सत्कार्यवाद के सिद्धांत का पालन करता है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद क्या होता है, 25 तत्व क्या होता है। ठीक है, और सत्कार्यवाद के अवधारणा को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा हम इसे लिख लेते हैं सांख्य दर्शन को। सांख्य दर्शन में सबसे पहले मैंने बताया कि ईश्वरवादी है कि आस्तिक है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन में आपको दो बातें अच्छे से समझ के रखनी है, एक है आस्तिक और दूसरा है ईश्वरवादी। सांख्य दर्शन को हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, सांख्य दर्शन को हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, लेकिन ईश्वरवादी दर्शन नहीं कहते। सांख्य दर्शन को हम आस्तिक कहते हैं, लेकिन ईश्वरवादी नहीं कहते। हाँ ठीक, हाँ बंद कर रहे हैं। ठीक, तो टाइम हो चुका है जी। कल हम लोग पढ़ेंगे बारे में, है ना, कि हम सांख्य दर्शन को आस्तिक दर्शन क्यों कहते हैं और सांख्य दर्शन को हम ईश्वरवादी क्यों नहीं कहते।
इसके बारे में हम लोग कल विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ेंगे। सभी बच्चों को थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।